सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम, नमस्कार और गुड इवनिंग। यहाँ तो रात्रि है, लेकिन कहीं सुबह होगी, कहीं शाम होगी, कहीं दोपहर होगी और कहीं दिन निकला होगा चमचमाता सूरज, कहीं बारिश हो रही होगी, कहीं बर्फ़ पड़ रही है। दुनिया गोल है, पृथ्वी गोल है। तो सभी के लिए नमस्कार। बहुत दिनों से चर्चा नहीं हुई कुछ, उसकी क्या बात करना, क्यों नहीं हुई। लेकिन एक प्रश्न है, अचानक से मैं कुछ पुरानी पोस्ट कर रहा था तो उस पर एक प्रश्न आया, तो मैंने सोचा चलो किसी बहाने कुछ बात हो जाए मित्रों से। तो महेंद्र यादव जी ने ये प्रश्न पूछा है, पता नहीं कब पूछा था, लेकिन मिल गया, सामने आ गया, तो मैंने सोचा चलो इस पे बात की जाए। तो महेंद्र यादव जी पूछ रहे हैं कि इस समय राजनीतिक जहर नहीं उगल रहे हैं, इस समय राजनीतिक जहर नहीं उगल रहे हैं, समाधि से बाहर आए, भक्तजन जहर का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए अजीब अजीब तरह के लोग हैं और अजीब अजीब तरह के उनके प्रश्न होते हैं। मैं तो अमृत की दिशा में चला हूँ और कुछ झलक मिली है अमृत की, उसी के बहाने मैंने कुछ शायरी वगैरह की है। शुरू में तो कविताओं में, शायरी में, गज़लों में, नज़्मों में बात कहता था, क्योंकि संक्षिप्त में बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन कई लोग हैं जिनको कविता में रुचि नहीं है और उनको शायरी और ये सब गज़लें उनके सर से ऊपर से गुजर जाती है। तो फिर कोई और बहाना था तो चलो संस्मरण किए, फिर वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला भी चली। अब समय के साथ सब बदलता है और इच्छा भी कभी हो होता क्या चर्चा करना, क्योंकि समस्या कुछ ऐसी है कि मनोरंजन से, शेर व शायरी से और बातचीत करने से हल नहीं होगी। ऐसी भयानक महामारी, ऐसा रोग फैल रहा है, बीमारी फैल रही है जो कोविड से भी ज़्यादा भयंकर है, और उसके प्रति लोगों में जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम लोग सचेत हुए हैं और वो जो जहर है, हाँ देखो कुछ सर्दी जुकाम भी थोड़ा सा हल्का सा रहता है तो वो फैलता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग जागे हैं उस जहर से, तो चर्चा करते हैं। तो आजकल मैं कुछ समय से उन्हीं लोगों से कभी कभी चर्चा कर लेता हूँ, कभी ज़्यादातर तो उनको सुनता हूँ और उनका उपाय, उनका ढंग, उनकी अभिव्यक्ति बहुत कारगर लगती है, बहुत कामयाब लगती है, बहुत सफल हो रहे हैं और वो लोगों का जहर निकाल रहे हैं। और जब जहर निकल जाता है इंसान के भीतर से, तो फिर वो नई दिशा की तलाश करता है, और जो जहर से बचा हो वो तो केवल अमृत की ही तलाश करेगा। तो कुछ बात ऐसी है कि पहले इनके सवाल को समझिए। अब महेंद्र यादव कहाँ से हैं, क्या है, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न हमें भी पढ़े हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ है। अब इतने कमेंट कहाँ देखूँ मैं। इस समय राजनीतिक जहर नहीं उगल रहे हैं, शायद ये समझते हैं कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं किसी के का समर्थन करता हूँ, किसी को विरोध करता हूँ। नहीं, मैं मानवता का पक्षपाती हूँ, शांति का, आनंद का, उत्सव का पक्षपाती हूँ। और जो भी शांति में, आनंद में, निजी जीवन में हस्तक्षेप करता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई पार्टी हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। जो विकास की बात करते हैं, नए नए संसाधनों की बात करते हैं, तो विकास भी हो रहा है भारत में, सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन भारत में तो नज़र आता है साफ। जब भी जाता हूँ, इंडिया, भारत जाता हूँ, तो एयरपोर्ट से उतरते ही पता चलता है कि क्या गजब की बदलाहट हुई है। सड़कें, दुकानें, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और नदी किनारे, मतलब काफ़ी साफ़ सफाई भी चल रही है। भौतिक ऊपर से भी साफ़ सफाई चल रही है और भीतर से भी साफ़ सफाई चल रही है। वो भीतर की साफ़ सफाई
योगी जी ने शुरू की थी, वो बहुत कामयाब रही है और अभी चल रही है। फिर धीरे धीरे आसाम में भी शुरू हुई, महाराष्ट्र में भी शुरू हुई। मतलब धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये रोग क्या है और इसका निदान कैसे हो सकता है। तो रोग की मूल जड़ को योगी जी ने पहचान लिया। और मैंने उनका एक बहुत पुराना वीडियो देखा था, अभी किसी ने शेयर किया था, शायद वो भी 30-40 साल पुराना होगा। उसमें भी वही बात की थी, लेकिन तब वो इतने लोग उनको जानते नहीं थे और आज वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने चर्चा की थी कि समस्या क्या है भारत में। तो हमारे जो महेंद्र यादव हैं उनको शायद जहर पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है। एक कहानी मैंने सुनी है कि बचपन की दो सहेलियां साथ में पढ़ी, खेली कूदी। स्कूल का ज़माना था, पुराना ज़माना, तो ज़्यादा शिक्षा तो देते नहीं थे लड़कियों को। उस ज़माने की बात होगी कि बचपन में स्कूल में पढ़ी, फिर वो जैसे युवा होती है तो किसी की शादी हो जाती है, किसी कहीं और शादी हो जाती है। तो दोनों तो बचपन की कुछ यादें उनके पास थी, खेल कूद की बातें याद थी उनको। तो उनको तो पता भी नहीं था कि वो दूसरी वाली कहाँ है। अचानक ऐसा होता है ना, हम कभी किसी शहर में जाते हैं तो किसी पुराने मित्र को मिल जाते हैं, अरे अरे तू यहाँ कैसे। तो ऐसा ही कुछ हुआ उनके बीच में भी। तो एक सहेली बाजार से कहीं से जा रही थी शॉपिंग से कर कुरा के, तो रास्ते में बाजार में से गुजरी तो वहाँ उसकी एक सहेली उसके दिखाई दी। उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। अरे तू कहाँ है, इतने वर्षों कहाँ रही, कैसा हुआ। तो बड़ी उत्सुकता जगी, तो बोलो चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। तो दूसरी सहेली ने कहा कि अरे तू मेरे घर चल, मैं इतने वर्षों बाद मिली तो चल, मैं बस बहुत अच्छा घर है और ऐसा है वैसा है मेरे। तो घर पे ले आई उसे। अब उसकी जो सहेली थी वो थी मछुआरन, मछली पकड़ना बेचना उसका धंधा कारोबार था। तो उससे मछली की टोकरी भी थी उसके पास खाली, जो बाजार से मछलियां बेच के आ रही थी। तो दूसरी सहेली थी फूलों वाली, खुशबू वाली। तो उसने उसको निमंत्रण दिया मछली वाली को। वो भूल ही गई थी बातों बातों में कि ये मछली वाली है और इसका क्या हो सकता है। तो बातचीत में काफ़ी देर हो गई। खाना ना खा पी के जब वो सोने गए तो अच्छा बिस्तर उसे दिया गया, अच्छे कपड़े, साफ सुथरा रूम उसे दिया सोने के लिए, शानदार पैसे वाली थी। लेकिन मछली वाली को नींद ना आए, करवट बदले और परेशान दिखे। तो उसने बोला क्या हुआ, तू अभी हम बात कर रहे थे, अभी तुझे नींद नहीं आई। बोले मैं कैसे सोऊं, मुझे तो यहाँ बड़ा घुटन सी महसूस हो रही है। बोले ऐसी क्या बात है, सब तो बिल्कुल ठीक है। बोले ये जो गंध आ रही है ना मुझे परेशान कर रही है। तो वहाँ फूलों की टोकरियाँ भरी हुई रखी थी कहीं आसपास में, कि उनका फूलों का कारोबार था। तो बोले तो मैं तो अब क्या किया जाए। तो उसने बोला कि मेरी मछली की जो टोकरी है, खाली टोकरी, उसमें जो कपड़े पड़े हैं वो लिया और मुझे दे दे। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि ये कैसे। तो बोला जब तक मैं, मेरी जो खुशबू है, मेरी तो मछली की गंध जो है वो बड़ी प्यारी लगती है मुझे, और ये फूलों की उसकी गंध से तो मेरा दिमाग चकरा जाने लगता है एकदम से। इसलिए मैं कब से परेशान थी, लेकिन अब देर हो गई है तो तूने सोचा कि यहीं ठहर जा। तो मैं इतनी रात बीत गई लेकिन अभी तक मुझे मेरी बेचैनी, मैंने कभी तुझसे कहा नहीं कि समस्या क्या है, लेकिन वो लिया मेरी टोकरी। तो भाई वो गई, वो उसकी टोकरी लाई, खाली टोकरी, उसमें वो जो कपड़ा, मेला कुचेला कपड़ा जिसमें मछलियाँ लपेटते हैं, वो लेकर आई। उसने पानी मंगाया, उसने उस कपड़े को थोड़ा छिड़का और पानी गीला किया, और फिर वो लेटी और वो कपड़ा अपने चेहरे पर डाल लिया और मछली की टोकरी उसने अपने हाथों से सीने से लगा के लेट गई। वो 5-10 मिनट के अंदर ही वो नींद आ गई उसे। तो मछली की गंध जिसे प्यारी हो, उससे फूलों की खुशबू जहर जैसी लगती है। जीवन कुछ ऐसा है कि क्या करें। आपने प्रश्न ऐसा पूछा है कि मेरा कोई इरादा नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का, लेकिन जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो पार्टी काम कर रही है, उसको सराहा तो जाना चाहिए ना। इतने वर्षों से हम 60-70 साल से एक पार्टी के द्वारा, परिवार के द्वारा लुटे जा रहे हैं। कभी उनका इतिहास तो पढ़ो कि वो कौन थे, कैसे सत्ता में आए और क्या क्या उन्होंने किया। आंखें बंद करके पट्टी लगा के आंख पे
बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं मुझे कि समाधि से बाहर आए, भक्त जन जहर का इंतजार कर रहे हैं। मेरा कोई भक्त नहीं है और ना मैं किसी का चेला हूँ, चपाटा हूँ। हाँ, एक बुद्ध पुरुष से आमना सामना हुआ तो वो बात तो बिल्कुल ही अलग है, उससे तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अगर कभी बात उनकी करूं तो हाँ, वो अमृतवाणी है। उनकी मुद्राएं, उनका देखना, उनका उठना बैठना, उनके शब्द, उनका मौन अमृत की खबर देता है। और आपको वो बातें नहीं जचती तो चलो अब आपको समझाएं कैसे। शब्दों के सिवाय तो कोई उपाय नहीं है। तो देखते हैं, एक कविता मुझे जची कि पहले आप मनुष्य को देखें कि वो कैसा है, क्यों है, किस लिए है। जैसा आज मनुष्य है, जहर से भरा हुआ है, और जो जहर से भरे हुए नहीं है वो नींद में है। उन्हें पता ही नहीं है कि जो जहर से भरे लोग हैं वो सारी दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं। और हमारा जो सिस्टम है भारत का, बड़े श्रद्धालु लोग हैं, हर किसी पे श्रद्धा कर लेते हैं, हर किसी की पूजा करने मत्था टेकना चले जाते हैं। कोई पूछता साईं बाबा के वहाँ जाओ तो पता ही नहीं करते हैं, इंक्वायरी नहीं करते, न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न खोजते हैं कि भाई ये शिरडी का साईं बाबा कहाँ से आया, कौन था, इसने कौन से ग्रंथ लिखे हैं, इसने कौन से प्रवचन दिए हैं, कौन सा पूजा पाठ सिखाया है, कोई मंत्र दिए, ध्यान साधना की विधि दी, नहीं, कुछ नहीं। भीख मांगने हैं, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो धर्म के नाम पर लोग दरगाहों पे, मजारों पे जा रहे हैं जहाँ कोई मुर्दा गड़ा है न मालूम कितने साल पहले, या कोई गधा गड़ा है, या कोई गड़ा ही नहीं है, सिर्फ ईंटों का ढेर लगा के उस पर लिपा पोती करके हरी चादर चढ़ा दिए। लेकिन धर्म के नाम पे लोग भिखमंगे बने हैं और उनकी आदत हो गई है। उनसे ध्यान साधना की बात करो तो बोलते हैं आप क्या बात करते हैं, वो तो भगवान तो सब जानता है, और ये पीर बाबा है, ये तो हमारी सब मुराद पूरी कर देते हैं। जरा जितनी भी दरगाहें हैं उनका इतिहास तो देखो जाके। जो लाखों की भीड़ जा रही है अंधों की, उस भीड़ में शामिल होकर चले जा रहे हो और मुझसे अब कहते हो कि भाई जहर उगल रहे थे, अब क्या हुआ, आपके भक्तजन जहर का इंतजार कर रहे हैं। लोग सोए हैं और क्या इंतजार कर सकते हैं। उन्हें कोई भी अमृत के नाम पे भी अगर जहर परोस देगा तो लोग पी लेंगे। खैर, अब थोड़ी सी कविता के हिसाब से बात की जाए तो आपको आपकी समस्या का समाधान हो सके, उसके बारे में कुछ सुराग मिले। तो ऐसा है कि ना बुरा हुआ पैदा, ना भला है आदमी, ना बुरा हुआ पैदा, ना भला है आदमी, अलग अलग सांचों में ढला है आदमी। अब ये सांचे को जरा, अब ऐसा है बहुत से लोग कविता को मनोरंजन समझ लेते हैं। मेरी कविताएं, मेरी गजलें मनोरंजन नहीं है, वो सिर्फ इशारा है। जिस बात को मैं आधा घंटा बोल के समझाऊं उसको 2 लाइन में कहने का ढंग है। लेकिन जिसको शायरी से लगाव नहीं है उसके तो सुनी और अनसुनी होगी दोनों। वो कहेगा जी गा के सुनाइए, नहीं गा के भी सुना सकते, लेकिन हमने वो गाने की शिक्षा तालीम नहीं ली है। तो पहले तो ये देखिए कि जब मनुष्य पैदा होता है तो ना तो बुरा होता है, ना भला होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना जैन होता है, ना ईसाई होता है, ना सिख होता है, ना कम्युनिस्ट होता है, ना एथिस्ट होता है, ना विश्वास करता है, ना अविश्वास करता है। उसके पास मन ही नहीं होता है, विचार ही नहीं होते हैं। वो सिर्फ देखता है, बच्चा छोटा इधर उधर आंख फाड़ फाड़ के हर चीज को देखता है, सोच तो सकता नहीं। तो वो ही नहीं कह सकता ये मेरे पीछे जो पौधे लगे ये हरे हैं, वो लाल है, ये पीला है मेरा कपड़ा। उसके अंदर तो भेद की क्षमता ही नहीं होती है। वो तो अभेद से आया है, वो तो सिर्फ देखने वाला है वहां। और शरीर है, शरीर की थोड़ी सी जरूरत है, दो चार वक्त थोड़ा थोड़ा सा दूध मिल जाए, उससे उसके सिवाय उसकी कोई डिमांड ही, उसकी कोई मांग ही नहीं होती है। जब धीरे धीरे उसको भाषा आती है समझ में, तब मन शुरू होने लगता है धीरे धीरे। और जब वो स्कूल जाता है, परिवार के लोगों की बात सुनता, पड़ोसियों से की बातें सुनता, पंडित मुल्ला पादरियों की चक्कर में पड़ जाता है, तब उसमें बुरा क्या है, भला क्या है, और जो उसे सिखा दिया जाता है उसी को सच मान लेता है, कि वो श्रद्धा लेकर ही पैदा होता है। हाँ, सवाल करता है, लेकिन लोगों को उसके सवाल के जवाब देने के लिए
बहुत सोचना पड़ जाए। छोटे बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आदमी चकरा जाए, लेकिन हम उसको छोटी मोटी कहानी करके कुछ और बात करके उसका मन हटा देते हैं उन सवालों से। भारत में तो सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, सबसे बड़ा तो गीता है, भगवत गीता। वो प्रश्न से ही शुरू होती है कि एक धृतराष्ट्र हैं, सम्राट हैं, उनके मन में जिज्ञासा उठती है। आंखें तो देख नहीं सकती, आंखों से अंधे हैं, और मन में जिज्ञासा उठती है कि वहाँ युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र जिसे कहते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहाँ से वो पुस्तक शुरू होती है। तो चर्चा शुरू होती है और संजय से पूछते हैं, सुना था कि संजय के पास दिव्य दृष्टि है। खैर लगता है कहानी, लेकिन बड़ी गहरी बातें हैं कि अंधा आदमी जानना चाहता है। अंधा होने के कारण उसकी जो वासनाएं हैं, 100 पुत्र हैं उसके, मतलब समझ लो कि वासनाएं हैं इतनी ज्यादा। क्योंकि पुत्र पैदा करता है इंसान, बच्चे पैदा करता है, तो कई कारण, तो उसमें से एक कारण ये भी होता है कि वो जो खुद नहीं कर सका हासिल इस जमाने में, इस दुनिया में, वो धन नहीं कमा सका, पद प्रतिष्ठा नहीं कमा सका, हासिल कर सका, तो उसके बच्चे वो सब हासिल करें। तो वासना के अनेक रूप हैं। तो वो जानना चाहता है कि भाई वो मेरे पुत्रों के साथ क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, हाँ, कर्म क्षेत्र में। तो ऐसा है कि उसके लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है कि आँख न हो तो अंधा होता ही आदमी, लेकिन आँख वाले भी अंधे होते हैं। वो मेरा जो चर्चा का विषय है आज, वो आँख वाले जो अंधे हैं उनके लिए है। हमने भी आँखों पर पट्टी बांध रखी है, विचारों की पट्टी, जातियों की, कई संप्रदायों की, अलग अलग हिस्से में हम जो बटे हुए हैं ना, अपने अपने आँखों पे चश्मे लगा रखे हैं। किसी ने हिंदू का चश्मा लगाया है, किसी ने मुसलमान होने का, किसी ने ईसाई होने का, कोई जर्मन, कोई चाइनीज। मुल्क और मजहब, ये दोनों ने इंसान को इतना बांटा काटा है। लेकिन हम भारतीय हैं तो हम पहले भारत की बात शुरू करें, क्योंकि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। भारत में कितनी जातियों में लोग बटे हैं, इतना समझाने के बाद भी उनकी बात समझ में नहीं आती है। योगी जी तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और वो एकता की बात सभी बुद्ध पुरुषों ने की है, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, या कोई भी हो, कृष्ण हो, ओशो, हम जीते जी उनके साथ रहे, रमन महर्षि, उनके वहाँ कोई जाति भेद नहीं होता था। कोई भी आए उनके प्रवचन सुने, ध्यान साधना करे, उससे किसी जाति का लेना देना नहीं है। जाति तुम्हारा पर्सनल मामला है, वो भी थोपी गई है। तो आज उस थोपी हुई बातों की बात करते हैं। ना बुरा हुआ पैदा, ना भला है आदमी। ये तो पहली लाइन तो आपको सबको समझ में आएगी। जब पैदा होते हैं तो हम कुछ नहीं होते हैं, होते ही नहीं है एक ढंग से, सिर्फ शरीर होता है। अलग अलग सांचों में ढला है आदमी। अब बात वहां आ जाती है सांचे की, तो हम कौन से सांचे में ढले हैं? बहुत खूबसूरत सांचे भी हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन सांचे तो सभी है। जब तक व्यक्ति ये जो मानसिक सांचा है, धारणाओं का, विश्वास का, अंधविश्वास का, वो बड़ा खतरनाक सांचा है। और उसमें भी कुछ सांचे से जो अत्यंत जहरीले हैं। तो इस्लाम सबसे ज़्यादा जहरीला सांचा है, जिसमें आदमी की अकल बिल्कुल काम नहीं करती है। उसे कहते हैं अकल का अंधा, आँख होते हुए भी अंधा। मैं कुछ वर्षों से इसी में लगा हुआ हूँ, सारे एक्स मुस्लिमों को सुनता हूँ, कभी कभी उनमें शामिल भी हो जाता हूँ। मैं भी सवाल पूछता हूँ। मैंने भी अपने घर पे कुरान शरीफ और वो रख लिए। मुझे कोई रुचि नहीं थी। ओशो ने भी काफ़ी आलोचना की है इस्लाम की, लेकिन संक्षिप्त में की है, उनका कार्य दूसरा था। तो वो पहले एक विधायक दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया और उस पर काम किया, और चाहते थे कि सभी तरह के लोग आएं। लेकिन जो मुसलमान थे वो गिनती के उंगली पे गिने जा सके इतने थे, बाकी तो दूर दूर से लोग आए हैं। क्योंकि उनको तो सवाल है ही नहीं मन में उठता कि हमें कुछ खोजना है। उनको तो मानना है जो
मुल्लों ने उनको समझाया है। ना वो अपनी किताब पढ़ते हैं, वो ना दूसरों की कोई किताब पढ़ते हैं। सुनना भी हराम है, पढ़ना भी हराम है, और अपनी किताब भी उन्होंने पढ़ी नहीं है, सिर्फ मान रखी है। जैसे मेरी किताबें हैं, आप बिल्कुल ना पढ़ें और तारीफ करने लग जाएं बहुत, तो उससे क्या हासिल होगा? कोई भी किताब है, 2-4 बार पढ़ो, वो एक एक लाइन को अच्छी तरह से पढ़ो और समझो। लेकिन बिना पढ़े बिना समझे वो तो अरबी में लट्टा लगाते हैं। मैं रहा हूँ मुस्लिम कम्युनिटी में, मेरे बहुत सारे दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन जब से मैंने एक मुस्लिमों को सुनना शुरू किया, उनसे 2-4 बात की, तो उनने भी कन्नी काट ली। डर लगता है कहीं भटक ना जाएं सच्ची बात सुनकर। तो ये जो सांचा है, ये इतना मजबूत हो जाता है कि आदमी अपनी खोज करने से ही वंचित हो जाता है। सुनता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। अब अरबी में ना मालूम क्या क्या वो बड़बड़ाता रहता है, गाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी बात कही गई हो, लेकिन उसका उससे पूछा अनुवाद, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है, तो उसको पता नहीं है। बोला जी वो मौलवी साहब से पूछूंगा। और जब मौलवी साहब से पूछने जाते हैं तो उल्टी सीधी उसको घुमा देते हैं कि ये तुम्हारे काम की बातें नहीं है, इनमें तुम गुमराह हो जाओगे, या उसको झूठी मूठी कहानी सुना देते हैं कि तो हराम है। सवाल पूछना ही, प्रश्न पूछना ही मतलब यह है कि आपको शक हो गया अगर अपने नबी पे, अपनी किताब पे, अपने मजहब पर, तो आप तो वो काफिर हो गए, मतलब आप तो रद्द निकल गए। अगर आपने कुछ ज़्यादा बात की तो सर तन से जुदा। आजकल सबसे बड़ी समस्या देखो ना भारत में, जो हकीकत में जो सच्चाई है कि 2 लोगों ने, उनके विषय में कई हाथ थे, जाके एक वो टेलर का सर तन से जुदा कर दिया, कन्हैयालाल टेलर का। सारी दुनिया में खबर फैल गई। उन्होंने पहले भी वीडियो बनाई थी उसका गर्दन काटने के पहले, और जब गर्दन काट रहे थे तब भी वीडियो बनाई। देखिए ना कितनी हिम्मत लोगों की। और सब जगह खबर फैल गई, उनको पकड़ा भी गया, लेकिन उनको अभी तक कोई ऐसी सजा नहीं मिली है जिससे वो डर जाएं या दूसरे लोग डर जाएं। उसके बाद भी कई क्राइम हुए, क्योंकि उनको सजा नहीं दे गई, कोई सजा नहीं दी, उनको जेल में डाल दिया। बिरयानी खिला रहे हैं सुबह शाम, ठाठ से रख रहे हैं उनको, क्योंकि उनकी कम्युनिटी बहुत मजबूत है। इससे कई बार लोगों को छोड़ भी दिया है। लेकिन ये बात तो इतनी खुलेआम, इतनी साफ थी कि इसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। उनको अगर सजा नहीं मिली है तो ऐसे अपराध और बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों की हिम्मत हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के हमको जेल में भोजन देंगे और क्या करेंगे, कमरे में बंद कर देंगे। ये जो कश्मीर में जो घटना घटी, जो टूरिस्ट गए थे घूमने फिरने, लोगों के नाम पूछ पूछ कर उन्हें मारा गया है। ये घटना इसीलिए कि उन 2 अपराधियों को पहले सजा नहीं मिली है। कमलेश तिवारी थी, इससे तो कई घटनाएं हैं, मैं कितनी गिनती करूं, सब तो भूल भी गया मैं। हमारी स्मृति कितनी कमजोर होती है कि रोज ऐसी घटनाएं घटती है। कोई सुटकेस में बंद लड़कियां मिलती है, तो किसी को लव जिहाद में फंसाया जाता है। अभी झंगूर बाबा कौन है, झांगूर है, कुछ ऐसे ही नाम है, झंगूर है कि झांगूर है। उन्होंने कितने हजारों लड़कियों का परिवर्तन किया, धर्म परिवर्तन, किसी को लालच दे के किसी को विदेश भेजने का, दुबई भेजने का, वहाँ भेजने का, और किसी को डरा धमका के। और लोग आ जाते हैं। लोग हमारे वहाँ इतने अंधविश्वासी हैं कि कोई आपको कुछ ऑफर करता है, आप समझना कोई मुफ्त में कर रहा है। तो ये जो सांचा है ना, उनको ढाला जाता है। और आदमी इतना कमजोर है कि उस इंक्वायरी नहीं करता है। बोलते हैं तो मेरे भले की बात है, अगर आप मुसलमान बन जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। इस चक्कर में आ जाते हैं। फिर वो क्या, उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं, अपना वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। ये जहर है जनाब। क्या नाम है आपका यार? ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे भी हैरानी होती है कि इसलिए मैं टालता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ अब क्या चर्चा करना, लेकिन ये, हाँ, महेंद्र यादव समाधि से बाहर आए हैं भैया। समाधि से बाहर क्यों आए? हम अपनी मस्ती में जी रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं जी भक्त जन जहर का इंतजार कर रहे हैं। तो आप शायद भक्त हैं जो जहर का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप वाकई में जहर पीना चाहते हैं तो एक्स मुस्लिमों को सुनिए। एक्स मुस्लिम समीर है, एक्स मुस्लिम साहिल है, कुरान वाला है, और शकील प्रेम है, और अपना सलीम वास्तविक है, वास्तविक है। ऐसे बहुत सारे हैं जी। आपको यूट्यूब खोलो, अवैस इकबाल हैं, वो कभी मुसलमान रहे हैं, वो तो मौलवी भी रहे हैं।
और फिर उन्होंने जब कुरान को और हदीसों को खोलकर एक एक बात को समझा, अपने ढंग से अपनी ज़ुबान में पढ़ा, तो उनकी आंखें खुली कि ये क्या है, धार्मिक किताब कैसे हो सकती है। तब वो एकदम पलट गए, जी हम तो इसके विक्टिम, हमने तो 40-50 साल बर्बाद कर दिए इस चक्कर में कि भाई हमारा तो धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सब तो लोग ऐसे हैं वैसे। इतनी गालियां दी गई है दूसरे धर्मों को। देखो ना, शुरू यात्रा ही जब होती है इस्लाम की, सबसे पहले जो काबा के आसपास 360 मूर्तियां होती है या शायद उससे भी ज़्यादा रही हो, उनको तोड़ा। भारत में देख लो कितने हजारों मंदिर तोड़े गए हैं जिनका हिसाब भी नहीं है ठीक से। पुराने किताबें ग्रंथों में खोजा जाए तो अभी भी कहाँ जहाँ खुदाई होती है तो वहाँ से अवशेष मिलते हैं। कहाँ कहाँ कई कई देशों में जहाँ जहाँ खुदाई हुई है तो पता चलता है कि भाई, तो मैं किसी धर्म का पक्षपाती नहीं हूँ, लेकिन दो तरह के धर्म हैं। एक होते हैं अपनी खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए, वो सनातन धर्म है, उसमें जैन भी और बौद्ध भी शामिल हैं। लेकिन खोज करने वाले ही कोई अनुभव कर पाते हैं, मानने वालों के लिए नहीं है। धर्म मानने की चीज है ही नहीं, धर्म तो एक विज्ञान है प्रयोग करने के लिए। कि आप किसी विधि का, ध्यान साधना का प्रयोग करते हैं, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, जब अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं तब आपको अपने स्वरूप की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। कठिन है पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना, मंदिर में फूल चढ़ाना, घंटी बजाना, हाँ, कहीं भी जाके झुक जाना। मैं झुकने से लिए इनकार नहीं करता हूँ, क्यों, मेरे लिए तो सारा अस्तित्व ही मंदिर है। ये पेड़ पौधे भी इतने ही जीवंत हैं जितने हम, लेकिन उनका शरीर, उनकी अभिव्यक्ति अलग है। पशु पंछी, सनातन धर्म की इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ कि उसमें प्रकृति को जोड़ा गया है, कण कण में वो व्याप्त है जिसे हम अनुभव नहीं कर पाते। वो हमारे अंदर भी उतना ही है जितना किसी और प्राणी में। तो हमारी तो जो कामनाएं होती है वो सबके लिए होती है कि कोई भी इस पृथ्वी पर जो भी जीवन है सबकी सुरक्षा हो, सबको अपना जीने का अधिकार मिले। इसलिए हम अहिंसक होने पर जोर देते हैं। और दूसरे जो अब्राहमिक धर्म हैं वो हिंसात्मक हैं, आक्रामक हैं। और हमारे जो शिक्षा मिली है उसी के कारण हमारा पतन भी हुआ है कि हमने सहज स्वीकार करना शुरू कर लिया। कोई लूटने आता है तो हम बोलते चलो जी ले जाओ यार, लेकिन झगड़ा करना ही, हमने लड़ाई करना ही छोड़ दिया। कोई एक थप्पड़ मारता है तो गांधी जी बोलते हैं जी दूसरा थप्पड़ दे दो, या ईसा मसीह के मानने वाले बोलते तुम, लेकिन ऐसा है नहीं। ईसाइयों ने भी बड़े जुर्म किए हैं, बड़े क्रूसेड किए हैं, करोड़ों लाखों को लोगों को ना तो ईसाइयत का पता है ना इस्लाम का पता है। और ये दोनों सबसे बड़े जहर हैं दुनिया में। ईसाइयों ने अपना ढंग बदल लिया है। देखो पंजाब में जाके, केरला में जाके वो अलग अलग ढंग से लोगों को, कोई किसी को चावल की बोरी दे रहा है, तो किसी के लिए दवाई दे रहा है, तो किसी को फ्री में शिक्षा के नाम पर बाइबल इनडायरेक्टली चुपके चुपके उसको, तो वो दूसरे ढंग से बदलाव करते हैं। वो इस्लाम वाले हैं, वो तबलीग जमात वाले हैं। मैं इस चक्कर में रह चुका हूँ, इसलिए पूरा मुझे अनुभव है इन लोगों का, बरसों रहा हूँ इनके संपर्क में। तो असली जहर तो ये है, भारत में ही नहीं पूरे यूरोप में ये मुसीबत है। अभी मैं, किसी ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजी, वो कहाँ की थी, अमेरिका का एक, कहाँ का एक छोटा सा शहर है, नाम भूल गया, मिशिगन के आसपास कोई छोटा सा शहर है, पूरा का पूरा इस्लाम के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इंग्लैंड में भी बहुत सारी जगह छोटे छोटे गाँव में शहर है इनकी, जहाँ भी इनकी तादाद ज़्यादा होती है, ये हर क्षेत्र में घुसते हैं, हर एक क्षेत्र में घुस जाते हैं और फिर अपनी डिमांड शुरू करते हैं। और बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना है, सारी पृथ्वी को इस्लाम में शामिल करना है, ये इन तीन प्रकरण। मगर अगर बात से नहीं मानते हैं लोग, डरा के धमका के नहीं मानते हैं, तो फिर तलवार तो है ही। जो ये कत्लेआम हुआ है कश्मीर में, कितने बरस हो गए उसकी कोई किसी को खबर ही नहीं थी।
ये योजनाबद्ध काम करते हैं, पूरा प्रोग्राम बनाकर करते हैं। तो जहर तो असली ये है जो अभी 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 देखो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वो बात सच्ची है, लेकिन नहीं, फिल्म नहीं बना सकते आप, सच्चाई को दिखा नहीं सकते, उससे सौहार्द खराब होगा। लेकिन जब वो कत्ल हुआ था तब सौहार्द खराब नहीं हुआ, तब भी तो टीवी पे खबर छपी थी, अखबारों में, सब जगह उसके चर्चे हुए थे, तब सौहार्द खराब नहीं हुआ था। लेकिन जब फिल्म बनी है तो सौहार्द खराब होगा, भाईचारा खराब होगा। ये एक तरफा जो सेकुलर का जो कीड़ा है लोगों के दिमाग में कि सब धर्म बराबर हैं, ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। खैर, मैंने अपनी बात शायरी से शुरू की थी और एक ही शेर पे हम अटक गए कि अलग अलग सांचों में ढला है आदमी। तो ये जात पात के, ऊंच नीच के, रंग भेद के सांचे से हमको बाहर निकलना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इसकी कैद में रहकर पूरा जीवन समाप्त तो नहीं कर देंगे। हमें अपने पंखों का पता नहीं चल पाएगा अगर हम सांचे के अंदर फिट हैं तो। कभी तो सहर आएगी यही सोचकर, तारीकियों में बहुत जला है आदमी। अंधेरे में जलता रहा है, कुड़ता रहा है। लोगों को अपने परिवार से फुर्सत नहीं है। इनको देखिए, जरा सा एक आदमी के ऊपर जरा सी कोई तू में हो जाती, झगड़ा होता तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और तुम सनातनियों को, जैनियों को, बौद्धों को देखो, हिंदुओं को देखो, तुम किसी की पिटाई कर दो, वो किसी की पिटाई करते तो कोई दूसरे लोग बचाने नहीं आते, इतनी भीड़ नहीं आती है। क्योंकि हमें सिखाया गया है अकेले अकेले चलो रे, एकटा चलो रे, अकेले की यात्रा है। हाँ, ध्यान साधने का मार्ग अकेले का है, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ कि हर आदमी सोचता है कि ये तो पड़ोसी के ऊपर हो रहा है। जब पृथ्वीराज के ऊपर हमला हुआ तो दूसरे राजा महाराजों ने उसका क्यों साथ दिया कि भाई वो तो ईर्ष्या है लोगों के प्रति। ये आपस में झगड़ते थे राजे महाराजे, तो नहीं तो किसी को मजाल थी कि। और हमारी दूसरी आदत है क्षमा करने की, माफ करने की। 17 बार ऐसे व्यक्ति को माफ किया उन्होंने। शूरवीर थे ना, उन्हें अपनी शूर वीरता पे बड़ा घमंड था कि शक्ति पे। लेकिन भाई दूसरा तो चालबाज होता है, उसने एक बार पकड़ा तो फिर अंधा कर दिया, ले गया कैद करके संयोगिता को, जिसको आप बड़ा पीर मानते हैं, अजमेर का चिश्ती जो है, उसके बारे में जरा सुने पढ़े, उसकी कौन था, कहाँ से आया था। सूफीज़म के चक्कर में लोगों ने बहुत कत्लेआम किए हैं, लोगों को का धर्म परिवर्तन किया है। बातें इतनी ज़्यादा हैं कि घंटे बात करें तो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ये सब बातें करूँ। लेकिन जब कोई ऐसा प्रश्न पूछ लेता है तो फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है। आदमी को आदमी से नफरत है किस लिए? आदमी को आदमी से नफरत है किस लिए? कई गलत फहमियों में मुब्तला है आदमी। ये जो बाहर से आए हैं ना धर्म, जिसको धर्म के नाम पर लोग जानते हैं, वो धर्म नहीं है। वो जिसको बोलते हैं ना कल्ट, लुटेरों का गिरोह, वो थे सारे जितने लूटने आए थे, मारने आए थे। धर्म से तो उसका लेना देना नहीं है। तो उसी के बारे में मैंने कहा है कि आदमी को वो नफरत सिखाते हैं जी। आप पढ़िए उनकी किताबें, एक्स मुस्लिमों को सुनिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हम मोहब्बत सिखाते हैं, हम प्रेम सिखाते हैं, हम श्रद्धा सिखाते हैं, और वो नफरत, हिंसा। तो जहर तो वो है। मैं तो अपना अकेला रहता हूँ, मैं क्यों जहर फैलाऊंगा? मुझे ना तो किसी में इंटरेस्ट है, ना किसी में रुचि है, ना मैं कहीं जाता हूँ, ना मिलता हूँ। मुझे क्या लेना देना। लेकिन ये फेसबुक वगैरह ये वीडियो आ गए हैं तो मैंने सोचा चलो कुछ शायरी वगैरह हो जाए। कुछ पेंटिंग किया करता था, उसकी नुमाइश हो गई। फिर भी बात बात में निकली तो लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया, तो मैंने भी सोचा चलो कुछ मित्रों से बात की जाए। अब उसमें ऐसे प्रश्न पूछने वाले भी आ जाते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं चुप रहूँगा तो सोचेंगे स्वामी जी डर गए। नहीं भैया, मैं डरा वगैरह नहीं हूँ। वो कब पूछा था मुझे ये भी पता नहीं, 3 साल पहले के 5 साल पहले पूछा था। तो कोई पुरानी पोस्ट शेयर करता हूँ तो उसमें कमेंट आते हैं तो नज़र पड़ गई मेरी। ऐसे और भी कई सारे प्रश्न पड़े हैं, लेकिन आजकल मूड नहीं है क्या चर्चा करना। सुरक्षा का उपाय कीजिए अपने अपने परिवार का। उन्होंने तो हिंसा के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। आपने संबल में देखा ही ना क्या हुआ। और जगह जगह आप देखते हैं, बंगाल में देखिए, केरल में देखिए, जगह जगह हो रहा है।
और अभी तो सीरिया में बहुत कुछ हो रहा है, आपका दिल दहल जाएगा अगर आप देखेंगे तो वीडियो वहाँ की किस तरह से। तो आजकल तो इतनी सुविधाएं हैं कि हमें खबर मिल जाती है तो पता चल जाता है कि कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अपनी सुरक्षा का तो इंतजाम करें, एकजुट होइए, संगठित होइए, नहीं तो बटे रहोगे तो कटने में ज़्यादा देर नहीं है। अब स्थिति बहुत खराब है। अब बातें बहुत हो गई है, शायरी बहुत करना था, लेकिन फिर कभी। तो अमृत की तलाश ही जीवन है, और अमृत कहीं और नहीं है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न चर्च में, न गिरजा में, न हिमालय में। अमृत आपके भीतर है, आपका साक्षी भाव, आपके अंदर जो दृष्टा छुपा है उसका बोध हो जाए आपको, तो सारी मुसीबत जो है ना कम से कम होने लगती है। फिर तो थोड़ी बहुत ज़रूरत है जो शारीरिक सुविधाएं जुटाने की, वह हर व्यक्ति पूरी कर सकता है, लेकिन जो मानसिक जो तनाव है, ये बनने का, वो बनने का, वो पाने का, वो सब मतलब ऐसा लगता है कि क्या ये सपना है, मिल भी जाए तो क्या होगा। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि आप प्रयास ना करें, नहीं, सक्रिय भी रहें, कला से प्रेम करें, संगीत से प्रेम करें, गाएं, नाचें, उत्सव मनाएं, धन्यवाद दें इस प्रकृति को, पूरे विश्व को, चांद तारों को, सितारों को, पृथ्वी को, जल को, हवाओं को, सबका धन्यवाद माने कि उन्होंने हमें जीवन दिया। पेड़ पौधे, ये सब कुछ जीवन है, और जीवन के प्रति बड़ा गहरा प्रेम होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान होना चाहिए। सिर्फ मनुष्यों के प्रति ही नहीं है, हर एक जो जीवंत हमारे पास चारों तरफ फैला हुआ संसार है, सबके प्रति प्रेम भाव, आदर, सम्मान होना चाहिए। और जो इसको नष्ट करने में लगे हैं, उनसे सुरक्षा करने के लिए भी सामग्री जुटाइए। उसके बिना निहत्थे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी बातें तो बहुत है करने को, लेकिन क्या करें, मन मानता नहीं है कि मेरी बातों से क्या होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर 100 में से एक व्यक्ति भी समझ में आया कि आपको अपनी सामग्री तैयार करनी है, अकेले पड़ जाएंगे, नहीं तो पूरा माहौल, ना तो सरकार बचाने आएगी, ना पुलिस, ना आर्मी बचाने आएगी। आपको अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। प्रत्येक घर में अपना सुरक्षा के साधन इकट्ठे कीजिए, और जो गलत है उसको गलत कहने की भी हिम्मत कीजिए, और ध्यान साधना भी करें, अपना पता लगाएं। जो कुछ है जीवन का सत्य, वो सबको मिल सकता है, सब उसके लिए अधिकारी हैं, लेकिन हम प्रयास ही ना करें स्वयं को जानने के लिए, तो कोई दूसरा सत्य नहीं दे सकता। आपके गहरे में ही, आपके होने में ही जो बीइंगनेस है, जो हमारा होना है, हम तो कर्म में खो जाते हैं ना, जो भी करते हैं उसमें खो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता अपना, विचारों में खो जाते हैं, भावनाओं में बंध जाते हैं। इन तीनों के पीछे, शरीर, मन और भाव के पीछे, एक और भी है जो सब के अंदर एक साथ मौजूद है। उसकी मौजूदगी को, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ है, आंखें बंद करें और सन्नाटे को सुने, और ये एक हाथ की ताली है जो सतत बज रही है। हरिओम तत्सत। अब ऐसा है कि नाना करते करते भी देखिए 35 मिनट से अब 40 मिनट होने वाले हैं। अब कविता क्या की जाए, सोचता हूँ चलो आधे मिनट में और क्या। ये कविता, ये गज़ल मेरी किताब से थी, आवारगी से। तो फिर कभी मुलाकात होगी, तब तक लिए हरिओम तत्सत।